बदायूं से बड़ी खबर है, जहां लेखपाल की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महेंद्र कुमार चकबंदी में बिलसी तहसील में तैनात था। मृतक लेखपाल बरेली जिला की आंवला का रहने वाला बताया जा रहा है। मकान मालिक ने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मकान मालिक ने बताया कि उसके घर खाना बनाने के लिए रसोईया आती थी। फिलहाल अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। और ये मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लोची नगला मोहल्ले की बताई जा रही है। कहाँ से आए? हम भूरीपुर से आए हैं। क्या घटना घटित हुई है? ये हमारे भाई हैं महेंद्र कुमार लेखपाल जी, बिलसी में तैनात थे और ये बदायूं में कमरा लेके रहते थे। तो रात 10 बजे हम लोगों को सूचना मिली मकान मालिक द्वारा कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद हमारे लोग आए, वहाँ देखा तो मृतक अवस्था में मिले और बाकी तो संदिग्ध है ये मामला। और पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद क्लियर होगी पोजीशन क्या है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रत्याशियों का चुनावी अभियान निरंतर जारी है, लेकिन एक ऐसी प्रत्याशी है जो कि चुनाव से बहुत समय पहले से ही अपने क्षेत्रवासियों के बीच है। जनपद फर्रुखाबाद की फूलपुर विधानसभा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर दावेदारी कर रही है। जनता के बीच लगभग 2 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है और जैसे ही विधानसभा चुनाव के चंद समय शेष रह गया है, वैसे ही उनका चुनावी अभियान और भी गति पकड़ रहा है और निरंतर ही जनता के लिए जा रहे हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुन रही हैं और जनता से अपने लिए भोजपुर के विकास के लिए अपील कर रही हैं। इसी क्रम में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गगनी, सिलार, चौरा, खुदागंज, रामपुर, माचगांव में अर्चना राठौर प्रत्याशी 195 भोजपुर विधानसभा ने जनसंपर्क के साथ जनसमूह को संबोधित किया। बलिया से खबर है, जहां नर सेवा नारायण सेवा के भाव को ध्यान में रखते हुए निराश्रित विधवों की सेवा के लिए शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान के सचिव विवेक सिंह ने बलिया के जमुआव बस्ती में जीएन वाटिका वृद्धा आश्रम की आधारशिला रखी है। विवेक सिंह ने बताया कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर वृद्ध आश्रम का उद्घाटन होना सुनिश्चित है, जिसमें निराश्रितों वृद्धों को रहने, भोजन, वस्त्र व औषधियों की व्यवस्था दी जाएगी। जयंती की पूर्व संध्या पर 11 जनवरी को भव्य संदेश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज प्रेस वार्ता रखा गया है। एक हम लोग की संस्था द्वारा वृद्धा आश्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने नारी शिक्षा पे कार्य किया है, जिसमें कि 10,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क रोजगार पर प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया है। इस वर्ष हमारी संस्था वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ऐसी परिस्थितियां आई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आया, इसको देखने के बाद संस्था ने निर्णय लिया कि हम एक वृद्धा आश्रम खोलेंगे, जिसमें कि कई ऐसे फैमिली, आज एकल फैमिली होती जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए पूरे फैमिली का खर्चा उठाना, वो वृद्ध व्यक्ति के भोजन इत्यादि और दवा और नए बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का खर्च उठाना कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान ने सोचा कि हम लोग अगर वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए जिम्मेदारी ले लें तो आने वाले युवा पीढ़ी को शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों ने वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम खोलने का निर्णय लिया है। चूंकि शुरुआती स्तर है, हमारी संस्था किसी सरकार से किसी तरह का सहयोग नहीं लेती है, हम लोग आपसी सहयोग से ही इस काम को करते हैं। इसलिए हम लोग ने अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 लोगों से शुरुआत करने की हमने सोचा है। जैसी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और उस तरीके से हम लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे उसको और बृहद बनाने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स दे पाएं। क्या हमारे तरफ से प्रयास किया जाएगा कि एक वृद्ध व्यक्ति को जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे पहले तो होता है रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी पूरी कोशिश हो। साथ में हम दवा, शिक्षा की, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था और तमाम ऐसी जरूरतमंद चीजों के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। इसके लिए बेकायदा हमने 5 विभाग बनाए, अलग अलग विशेष 5 ग्रुप हमने तैयार करके 5 पदाधिकारियों को तैयार किया है, जिसमें एक पदाधिकारी भोजन की व्यवस्था में कार्य करेंगे, दूसरे पदाधिकारी विशेष रूप से दवा के लिए काम करेंगे, एक पदाधिकारी को सेवा के लिए कार्य करने के लिए रखा गया कि सेवा के जितनी भी जरूरतें होंगी वहाँ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है, जहां सभी राजनीतिक दल भाजपा को बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं भाजपा भी सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है।
भाजपा ने उत्तराखंड में संकल्प यात्रा के बाद अब वर्चुअल रैलियों की शुरुआत की है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभाले हुए हैं। जनपद नैनीताल की सभी 6 विधानसभाओं में आयोजित हुई वर्चुअल रैली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। कालाढूंगी में आयोजित हुई इस वर्चुअल रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस बार 60 के पार पहुंचकर एक बार फिर उत्तराखंड में हम अपनी सरकार बना रहे हैं। इसमें हमारी कार्यकर्ताओं का बड़ा अहम रोल है। कार्यकर्ता इसी तरह अपनी मेहनत में कोई कमी न छोड़ें। उन्होंने भी कहा कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में हर वर्ग के लिए कार्य किया है, तो वही उत्तराखंड में विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। वर्चुअल रैली में मौजूदा कालाढूंगी विधायक कैबिनेट मंत्री बंशीधर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वर्षगांठ मना रहा है। उत्तराखंड में आज धामी सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी माताओं बहनों का बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार कि आप लोगों ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि सभी लोगों का भोजन 5 साल का यहीं पे किया जाएगा। आप लोग कृपया करके शांति बनाए रखेंगे और अपनी जगह बैठे रहेंगे। सभी का भोजन यहीं पे उपलब्ध कराया जाएगा और आप लोगों का बहुत आभार, पत्रकार बंधुओं का बहुत आभार, जावेद हबीबी जी बाद में आए उनका भी आभार, सभी लोगों का आभार, गोविंद सिंह कुंटिया जी दिख रहे हैं उनका भी आभार, हमारे ग्राम प्रधान लोग दिख रहे हैं उनका भी आभार, सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारे मंचासीन हमारे नेतागण उनका आभार, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी जो हमारे वरिष्ठ हमारे उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं उनका भी आभार, सभी लोगों का तहे दिल से आभार, जो लगातार पूरे प्रशासन का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, माननीय एसडीएम साहिबा, माननीय तहसीलदार सालों के 2017 से अभी तक के जितने कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उन सभी कामों को लेकर 2022 के चुनाव में हम सब लोग जाएंगे। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तराखंड में जितने कार्य हुए उनके बल पर भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जो नारा दिया कि 60 पार का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम सब लोग उस नारे को सफल करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आज यही संदेश पूरे प्रदेश की जनता कि जन जन तक यह संदेश पहुंचा। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से आज 70 की 70 विधानसभाओं में महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का जो जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, मैं समझता हूं कि जो 60 पार का नारा है वो हम उसको पूरा करने में सफल हों। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल ये अभूतपूर्व रहे हैं। इसमें सामान्य गरीब व्यक्ति से लेकर प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए सब प्रकार के काम हुए। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसके कारण उत्तराखंड का चौमुखी विकास आज हो रहा है। उत्तराखंड आने वाले दिनों में जब 25 साल का होगा तो उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाए, देश के विकसित राज्यों में गिना जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं चल रही हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक प्रकार के जनहितैषी काम प्रारंभ किए हैं, चाहे स्कूलों के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नया डेवलपमेंट करने के क्षेत्र में हो, कर्मचारियों के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, इस सब क्षेत्रों में काम हो रहा है। आने वाले दिनों में जो 1 लाख करोड़ की योजनाएं, इसका अमली रूप सामने। साहिबगंज से खबर है, जहां शुक्रवार को भाजपा की ओर से पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में 1 दिवसीय विदेशव्यापी मौन धरना दिया गया। इस क्रम में साहिबगंज में भाजपा जिला अध्यक्ष रामदर्श यादव की अध्यक्षता में शहर के गांधी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। मौन धरना में मुख्य रूप से राजमहल विधायक अनंत ओझा शामिल हुए। इस दौरान कई तरह के स्लोगन लगाए गए थे। कांग्रेस को सद्बुद्धि दो, भगवान, मौन धरना, पीएम मोदी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश के जिम्मेदार कांग्रेस, सोनिया और राहुल देश से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी ने जो महापाप किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पंजाब यात्रा में जो प्रशासनिक चूक की गई है, यह बातें अब धीरे धीरे देश जानने लगा है कि किस प्रकार से एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यात्रा में खिलवाड़ किया गया। उनके जान को संकट में डालने का एक सुनियोजित साजिश रची गई और इसीलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूज्य गांधी जी के सामने बैठ करके भगवान से उनके कांग्रेस पार्टी के सद्बुद्धि के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यह भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे रहे हैं, यह देश रहेगा, उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र
व्यक्ति से ईर्ष्या हो सकती है कांग्रेस की युवराज को। कांग्रेस जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहे, कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, लोकतंत्र जिंदा रहे, संघीय ढांचा को ध्वस्त न करे और देश के प्रशासनिक तंत्र को अपने निजी हित के लिए देश को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी न करे। इसी को लेकर के आज हम सब लोग मौन धरना देने का कार्यक्रम रखा गया है, जो अभी पूर्णांक की ओर जा रहा है, जो समाप्त